हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं लुसेंट एमसीक्यू रिवीजन सीरीज। इसमें आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का विद्रोह। इस तरह से टॉपिक वाइज हर एक एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। यह क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें एग्जाम के लिए हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हर एक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले बिहार दरोगा से रिलेटेड, बिहार एसएससी से रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कवर किया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। तो वह पहले जो भारतीय सिपाही थे वह थे मंगल पांडे, जिन्होंने की चर्बी वाले कारतूस यूज करने से या प्रयोग करने से मना किया था। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। चौथा नंबर क्या है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। वह संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। किससे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, बेगम हजरत महल को बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल याद रखिएगा यह किया था लखनऊ से नेतृत्व 1857 के विद्रोह का। अगला देख लेते हैं छठा नंबर क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। सातवां नंबर क्या है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले बलिदान दिया था अपना मंगल पांडे दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी। तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल 1857 को याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में नेतृत्व जो किया था सैनिक का वह किया था तात्या टोपे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, तो यह तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। 11वां नंबर क्या है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने। तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति से अलग रहे थे, दूर रहे थे, वह इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, तटस्थ रहे थे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है कथन। क्या है, एक नंबर है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही है, वह बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा क्या है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही है, पहला वो भारतीय सिपाही था जो एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी से लगे कारतूस का प्रयोग होता था वह प्रयोग करने से इनकार कर दिया। दूसरा कथन सही है। तीसरा क्या है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी। बिल्कुल सही है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को
तलवार से हत्या कर दी थी, ये भी सही है। चौथा देख लेते क्या, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो जितना भी कथन है सभी सत्य दिया हुआ है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 चारों कथन सत्य है। चलिए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन था, लॉर्ड पाल्मस्टन। चलिए अगला देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन में है सुमेलित करना है हमको, ठीक है। सूची 1 में दिया हुआ है विद्रोह का क्षेत्र और दूसरा दिया हुआ है विद्रोह के नेता, मतलब कौन से क्षेत्र में, हर एक अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह हुआ था 1857 का, और अलग अलग क्षेत्र का नेता कौन था वहां पर, ये देखना है। तो मेरठ का नेता था कदम सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है दिल्ली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। तीसरा हरियाणा, हरियाणा का राम तुलाराम था, राव तुलाराम था, बिल्कुल ये भी सही सुमेलित है, तो सी का 3 हो जाएगा। और डी में बरेली से खान बहादुर खां था, तो डी का 4 हो जाएगा, खान बहादुर खां था। तो 1, 2, 3, 4 यह ऑप्शन नंबर ए में है, सही सुमेलित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वह थे नामधारी सिख। कौन थे, नामधारी सिखों ने वह अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था, कौन, नामधारी सिंह। अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्या है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो बिहार में जो 1857 की क्रांति के जो नेता थे कुंवर सिंह, उनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, तो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, यह था आरसी मजूमदार। कौन था, आरसी मजूमदार, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था, तो यह था पील आयोग, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो जो उर्दू कवि 1857 के विद्रोह को देखा था वह था मिर्जा गालिब। इस तरह से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा और क्विक रिवीजन किया जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट है सब अच्छे से कवर किया जाएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन जो था यह था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। कौन था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं इसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो बिहार में इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23वां नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः कारण मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो इसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इस वजह से यह असफल रहा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या है, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी रही, जिस वजह से 1857 के विद्रोह मुख्यतः जो है असफल रहा था, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24वां नंबर। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी कौन, जेम आउटरम वो डब्ल्यू टेलर। कौन, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो है इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वर्गों में किसने
1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो जो ऐसा कौन सा वर्ग था जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो साहूकार लोग था वह भाग नहीं लिया था और जमींदार था ये भी भाग नहीं लिया था। बाकी कृषक और खेतिहर मजदूर ये सब भाग लिया था। तो इसका उत्तर 2 और 4 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बरेली के 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के विद्रोह में बरेली से जो नेता थे या नेतृत्व करता थे वह थे खान बहादुर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर। क्या है? आजादी की पहली लड़ाई 1857 को किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की पहली लड़ाई आजादी की पहली लड़ाई 1857 में जो भाग नहीं लिया था वह था, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। भगत सिंह बहुत बाद में आए थे। ठीक है, तो यह तो भाग नहीं लिए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? जो अंग्रेजों से संघर्ष किया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब नहीं है। शहादत खां ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इसका उत्तर हो जाएगा। जो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था वह था कौन? ऑप्शन के अकॉर्डिंग शहादत खां। चलिए अगला देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण जो था वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ये उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। क्या इन कथनों पर विचार कीजिए? तो चलिए देखते हैं, कथन पे विचार करते हैं। सबसे पहला कथन जो दिया हुआ है क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो दोनों कथन सत्य है। इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कौन कहा है? कथन फिर से सुनिएगा क्या है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? यह कहा था आर.सी. मजूमदार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 35वां नंबर देख लेते हैं क्या है? मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं क्या है? 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार है। तो 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार जो था वह कौन सा था? तो मुंशी जीवनलाल था। बिल्कुल सही है। दुर्गादास बंदोपाध्याय ये भी था। सैयद अहमद खां और मुइनुद्दीन, ये चारों थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। चलिए अगला देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो अपने मित्र को धोखा दिया, मतलब उनको धोखा दिया, उनके मित्र ने उनको धोखा दिया, जिसके बाद अंग्रेज उसे बंदी बना करके मार दिया था। यह था कौन? तात्या टोपे। इनको इनका मित्र ने धोखा दिया था, बाद में अंग्रेज इनको बंदी बना करके मार दिया था। चलिए देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था?
तो जो प्रभावित नहीं था, झांसी तो प्रभावित था, चित्तौड़ जो था यह प्रभावित नहीं था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी ये सब था। चलिए अगला देख लेते हैं। 39 नंबर, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। देख लेते हैं कथन क्या है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। बिल्कुल सही है। क्या है? जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी और उसका सीमित सामाजिक आधार था, मतलब ये बहुत ज्यादा फैला नहीं था सामाजिक तौर पे, और जो था इसमें कोई मतलब एक सेंट्रलाइज्ड लीडर नहीं था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। बिल्कुल नहीं, संकीर्ण हितों के लिए नहीं, सबके हित के लिए। संकीर्ण हित मतलब कुछ एक पर्सन के हित के लिए, ऐसा नहीं था, ये सबके हित के लिए लड़ा जाता है। तो कारण तो गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इस मिसाल में हम मुसलमानों और हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। क्या है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्या है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो यह है 1857 के विप्लव से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में नेतृत्व दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं ग्वालियर या कालपी से कौन था। तो ग्वालियर या कालपी से जो था यह तात्या टोपे था। तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, ग्वालियर या कालपी से कौन, तात्या टोपे था। इलाहाबाद वो बनारस से था। तो इलाहाबाद बनारस से कौन था, लियाकत अली था। तो ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्लाह। इसका हो जाएगा सी का 3। उसके बाद जगदीशपुर से कौन था, तो कुंवर सिंह था। डी का हो जाएगा 1। सॉरी, डी का क्या हो जाएगा 1। तो चलिए देख लेते हैं क्या 4 2 3 1 या ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो यह 12 मई 1857 को। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। फिर से क्वेश्चन सुनिए। क्या है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। तो यह 12 मई 1857 को। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 43वां नंबर देख लेते हैं। इसमें भी फिर सुमेलित करना है। इसमें भी एक तरफ क्षेत्र दूसरी तरफ नेतृत्व करता है। किसके नेतृत्व में था, तो झांसी जो था यह लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में था। तो ए का 1 हो जाएगा। फतेहपुर अजीमुल्लाह बिल्कुल सही है, ये बी का 2 हो जाएगा। मथुरा जो था देवी सिंह से था। तो यह सी का 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और संबलपुर जो था यह सुरेंद्र शाही से। तो ये डी का 4। 1 2 3 4 या ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो कौन से क्षेत्र से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, या चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। इसमें हमको सुमेलित करना है। क्या है, विद्रोह का स्थान है और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे जो विद्रोह हुआ था, तो भारत की तरफ से जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, लीडर कौन था। अभी हम क्या देख रहे हैं, जो विद्रोह का स्थान क्या है, 1 मिनट, यहां दिया हुआ है विद्रोह का स्थान। ठीक है, और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, वहां पर कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था ये देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है दिल्ली में जो था ब्रिटिश अधिकारी वह था निकलसन वो हडसन। इसका ए का 1 हो जाएगा। कौन, निकलसन और हडसन था। कानपुर लखनऊ में कौन ब्रिटिश अधिकारी था, तो वहां था हैवलॉक और कैंपबेल। तो इसका हो जाएगा बी का 2। तीसरा झांसी और ग्वालियर में कौन था, ह्यूरोज था। तो सी का 3। उसके बाद इलाहाबाद में कौन था, कर्नल नील था। ये हो जाएगा डी का 4। 1 2
3, 4, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय जो ब्रिटिश अधिकारी को है वह है टेलर और विसेंट आयर। कौन है? टेलर और विसेंट आयर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? क्वेश्चन फिर सुनिए क्या है? 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो यह निकलसन की हो गई थी मृत्यु। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो हैवलॉक की मौत हुई थी कहां पर? लखनऊ में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दिया था? तो यह दिया था बेंजामिन डिजरायली। कौन दिया था? बेंजामिन डिजरायली जो है इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? बेंजामिन डिजरायली। चलिए अगला देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, ठीक है, और विचारक कौन क्या विचार दिया ये इसमें दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सैन्य विद्रोह किसने कहा था? तो सैन्य विद्रोह इसको कहा था सर जॉन लॉरेंस कहा था। तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो अभी पिछला क्वेश्चन में देखें कौन? बेंजामिन डिजरायली कहा था। तो राष्ट्रीय विद्रोह इसको कौन कहा था? बेंजामिन डिजरायली कहा था। तो बी का हो जाएगा 2। उसके बाद क्या है? अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र। तो अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र जो कहा था यह कहा था टेलर और आउट्रम। इसका हो जाएगा सी का 3। ठीक है, सी का 3। उसका है सामंती विद्रोह। सामंती विद्रोह कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कहा था। तो इसका हो जाएगा डी का 4। 1, 2, 3, 4 या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव के प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है? निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव जिसको अपराइजिंग कह सकते हैं, तो अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वातंत्र संज्ञा दी थी? स्वातंत्र की संज्ञा दी थी यह वीडी सावरकर। ए नंबर ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उसके बाद 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां नंबर क्या है क्वेश्चन? किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के परिणत हो गया? क्वेश्चन फिर सुनिए क्या है? किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो यह एस.एन. सेन कहे थे या एस.एन. सेन का मत था ऐसा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54वां नंबर देख लेते हैं। इसको फिर से हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं कौन सा पुस्तक का लेखक कौन है। सबसे पहले लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, मतलब 2 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। यह लिखा है कार्ल मार्क्स। इस ए का 1 हो जाएगा। उसके क्या है? द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट इसको लिखा है सैयद अहमद खां। तो इसका हो जाएगा बी का 2। उसके बाद क्या है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यह लिखा है वीडी सावरकर। तो सी का 3 हो जाएगा। तीसरा 1857 पुस्तक जो है यह लिखा है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन के बारे में जान लीजिए। 1857 में जो पुस्तक है इसमें यह लिखा है पहले एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के
दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो जो अंग्रेज का सहयोग करने वाले थे, फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले, अंग्रेज का सहयोग करने वाले था सिख, ठीक है, गोरखा और उसके बाद पठान, ये सब अंग्रेज का सहयोग करने वाला था। तो सिख में एक याद रखिएगा, जो एक नाम याद रखिएगा, जो एक सिख थे जो अंग्रेज का साथ नहीं दिए थे, ठीक है, वह थे नामधारी सिंह। कौन थे? नामधारी सिख थे, वह साथ नहीं दिए थे। बाकी सब सिख, गोरखा और पठान ये सब अंग्रेज का साथ दिए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? ऐसा कौन सा नरेश था? नरेश मतलब बहुत सारे भारतीय राजा थे जो ब्रिटिश सरकार को सहायता किया था। तो ऐसा कौन सा राजा था या कौन सा नरेश था जो इसका सहायता नहीं किया था? तो मेवाड़ के राजा जो थे यह इसको हेल्प नहीं किया था ब्रिटिश को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकार नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा हुई? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में सजा दी गई थी? तात्या टोपे को बाद में सजा दी गई थी। बाकी और सब जो नेता थे वह उस आंदोलन के समय या विद्रोह के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 1857 की विद्रोह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 59वां नंबर क्या है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह द्वितीय को जो गिरफ्तार किया था तो यह हुमायूं की कब्र के पास इसको गिरफ्तार किया था और लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको गिरफ्तार किया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। उसके बाद देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को जो निर्वासित कर दिया गया था, कहां पर? तो रंगून में। याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया था? तो रंगून में भेज दिया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 61वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 का विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ऐसा कौन सा ब्रिटिश सेनापति था 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा था? तो यह रहा था कैंपबेल का। किसका? कैंपबेल का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो जो मद्रास है यह 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था, यही एक ऐसा स्थान है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकाल में यह अकेली मर्द है? तो यह अकेली मर्द किसको कहा था ह्यूरोज? लक्ष्मीबाई को कहा था। ठीक है, लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई को कहा था। चलिए देखते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के क्रांति का चिन्ह या निश्चित किया था? तो इसका चिन्ह जो था, जो निश्चित किया गया था, इसका चिन्ह कमल और चपाती था। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा 1857 क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती था। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, 65वां नंबर क्या है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो नेपाल जो भाग गए, नाना साहब भाग गए, बेगम हजरत महल भाग गए, खान बहादुर खां, यह तीनों भाग गए थे नेपाल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 66वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस पर एक
इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप जो इतिहासकार लगाए हैं, यह किनको? तो जीनत महल को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन पे यह आरोप है जो 1857 के विद्रोह के समय, विद्रोह के दौरान यह अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। चलिए देखते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। इसमें हमको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में दिया हुआ क्या है? अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष। तो कौन से शासक का आंदोलन और किस वर्ष से है देख लेते हैं। तो जैसे खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह, यह कब हुआ था? तो 1804 से 1806 में। यह आंदोलन, खुर्दा का आंदोलन या उड़ीसा या पाइका विद्रोह जो हुआ था, यह 1804 से 1806 तक हुआ था। तो ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है क्या? त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह। तो त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 तक हुआ था। तो बी का हो जाएगा 2। तीसरा क्या है? तीसरा है किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा। ठीक है, किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, तो यह हुआ था 1824 से 1829 तक। तो सी का 3 हो जाएगा। तीसरा है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। तो धनंजय भाजा या गंजाम के जमींदार, इसका विद्रोह डी का 4 या 1835 में हुआ था। तो 1 2 3 4 या ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए देखते हैं 68वां नंबर। इसमें भी हमको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। एक तरफ दिया हुआ है अपदस्थ शासक का विद्रोह, मतलब जो कौन कौन सा विद्रोह हुआ था और किस वर्ष में हुआ। सबसे पहले दिया रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822, वो 1825-26 में हुआ था। तो ए का 1 हो जाएगा। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 और 1825-26 तक। ठीक है। बी में दिया गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। तो ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद क्या है? सावंतवाड़ी विद्रोह। सावंतवाड़ी विद्रोह जो हुआ था 1844 इसमें हुआ था। तो सी का 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 या ऑप्शन नंबर ए इसका सही सुमेलित है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 69वां नंबर क्या है? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन, सुनिएगा ध्यान से, क्या है? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन को नियंत्रित में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज, जिसको ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, उसको नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 70वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किया था, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। तो सी इसका ऑप्शन हो जाए, क्योंकि गोरखा, सिख और पंजाबी ये सब अंग्रेज का साथ दिया था। नामधारी सिख को छोड़ करके, नामधारी सिख को छोड़ करके बाकी गोरखा, सिख और पंजाबी सब, ये सब जो है अंग्रेज को साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। इसीलिए ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ से सिपाही लेने के सिपाही लेना शुरू किया था। ठीक है, 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार सिपाही इन प्रांत से चयन करने लगा था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 71वां नंबर देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो लखनऊ में अपना जीवन कौन खोया था? तो अपना लखनऊ में जो जीवन खोया था, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जनरल जॉन निकलसन। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है? जनरल नील, या लखनऊ में अपना जीवन खोया, बिल्कुल ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक, ये भी हो जाएगा। उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस, ये भी हो जाएगा। 2 3 और 4 या ऑप्शन नंबर कितने नंबर है? 2 3 4 या सी में है, यही उत्तर हो जाएगा। जो लखनऊ में अपना जीवन खोया, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन कहा था? तो वी.डी. सावरकर कहा था। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 72वां के बाद 73वां नंबर। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह, 1 मिनट, हाँ, 1857 के विद्रोह के क्या है? 73वां नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 1857 के विद्रोह में विद्रोह से रिलेटेड देख लेते हैं कौन सा विषय सही है। सबसे पहले दिया है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। बिल्कुल सही है, पहला कथन ही सत्य है। चलिए देखते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की
सरकारी इतिहासकार था, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो मंगल पांडे जो विप्लव से जुड़े हुए थे, तो यह बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 76वां नंबर देख लेते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से था मौलवी लियाकत अली था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू को अच्छे से क्लियर करेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।